सॉन्ग सुना सकता हूँ और कविता और क्या कर रहे हो? मैम मानव अभी मतलब मानव अभी जाने वाला है, तो मैम वो अभी कविता सुना सकता है क्या? कहाँ जाने वाला है? मैम और पोयम मैम वो बस राधिका आ रहा है इसलिए। तो मैम वापस घर जा रहा है। मैम अच्छा मैम मैं मैम मैं हाँ अभी सुनाओ। मैम मैं हिंदी की क्लास में प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ संस्कृत की। ओके, पहले ओंकारा स्टार्ट। यस ठीक है, मैम। मुझे हाँ भी दिखानी है अपनी संस्कृत की प्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले ओंकारा स्टार्ट करो। ओ साई राम। हाँ, कौन गीत सुनाने वाला था? मैम मानव। हाँ मानव। मानव यस मैम। हाँ सुनाइए। यस मैम। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, मेरी माँ, सुपर माँ है मेरी माँ। क्या बोलूं मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े, झुकता पहले माँ के आगे, मंदिरों में बाद में, शक्तिमान की शक्ति माँ में, खुद के सपने कैद कर मेरे सपने छोड़े आसमां में। कितनी रात मेरे माँ ने भूखे रहे गुजारी है, मेरा पेट भर के खुद के भूख पे दे आ रही है। मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा और पूछा अब खुश है ना बेटा। गलती करता था तो मुझे पापा से बचाते थे, पर कोने में ले जाके मुझे डांट भी लगाते थे। रोता था तो ना जाने क्यों आप रोते थे। शायद यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता जिंदगी का हदकार है। डरता हूँ मैं रोज अपनी माँ की फिक्र पड़े, मैं खोना नहीं चाहता, मेरी माँ सदा अमर रहे। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, मेरी माँ। माँ के बिना कोई कैसे खुश रह पाएगा, नींद न आने पर कौन अपने गोद में सुलाएगा, अपने हाथों से खाना खिलाएगा, कौन बेटा कहकर पुकारेगा माँ। जब रात को नींद न आएगी, जब किसकी आंचल में रहूंगा, जब गिर के चोट लग जाएगी, जब किसकी आंचल में रहूंगा, कौन बोलेगा मुझे आंखों का तारा, कौन बोलेगा मुझे अपना दुलारा, कौन मेरी कीमत बताएगा जब दुनिया बोलेगी मुझको नकारा। मेरी जिंदगी बंदगी चने घड़ी अंधे की सदा रहे जवान पे मेरी माँ, मेरी आंसू पीने वाली परछाई बन संग चले सदा मेरी प्यारी माँ, खुशियों का भंडार मेरी माँ, भगवान का रूप मेरी माँ। यही बोल के मैं करता हूँ याद, पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार, मेरी माँ। थैंक यू। वेरी गुड। ये कविता आपने कहाँ से ली है? मैं मतलब क्या कहते मैं पहले जो थी ना कविता, मतलब क्या कहते एक कोई ने सुनाई थी, तो फिर वही मैं मेरी फेवरेट है, मतलब तो फिर मेरे को पहले से याद थी, तो थोड़ी इसको और कर ली थी। ओके ठीक, ये भी मैम एक बताना कविता पड़ेगा भी ना। है। हाँ ठीक, मैम एक अच्छे कविता भी है। सुनाइए। हाँ वेरी गुड। तो इसमें इस कविता में माँ का पूरा महत्व बताया गया है ना? समझ में आया? यहाँ बताया गया है कि हम माँ को इस कविता के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, जो वो हमारे लिए करती हैं, उस उपकार का कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन इस कविता के माध्यम से हम अपने धन्यवाद को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, अपना प्यार समर्पित कर रहे हैं धन्यवाद के रूप में। इस कविता को मानव ने यहाँ पर सुनाया था। मैम एक ठीक, कविता भी है, वो सुनाओ। अब किसी दूसरे को अवसर दे दें। ठीक है, हाँ फिर इसके बाद हाँ वेदांश, आप कुछ बोल रहे हो? मैम मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है। अच्छा, हिंदी का ही है? नो मैम, मैम संस्कृत का था। अच्छा संस्कृत का है, तो एक मिनट, संस्कृत का बाद में दिखाना। ठीक है, अच्छा। मैम मैं एक कविता सुना। ये मैम प्रवंशिका, मैम मैं थोड़ी प्रवंशिका, मैम मैं थोड़ी देर बाद आप संस्कृत माँ के बारे में हिंदी की क्लास कविता सुना। मैम मैंने वो अनुच्छेद भेजा था आपको। हाँ यस तो उसे आज प्रेजेंट कर सकती हूँ का? मैम मैं बोल के सुना सकती हूँ। मैम मैं आपको हाँ सुना। यस मैम। माँ के ऊपर
माँ माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपनी संतान को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ एक शिक्षक से लेकर पालन करता जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए। मेरी माँ मेरे जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। वह मेरी शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरे सबसे अच्छी मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होती हूँ तो वह मुझे विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैं उन्हें अपनी सबसे अच्छा मित्र मानती हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर है ना। मैम मैं तो निबंध बहुत सुंदर भागों में माँ को समर्पित ये कुछ पैराग्राफ था, अनुच्छेद, जो प्रवंशिका ने आपको सुनाया। ठीक है, तन्मय मैम मैं सुनाऊं निबंध? हाँ, आपने चुनी है, सुनाइए। मैम कविता। हाँ सुनाइए। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी अच्छा, प्यारी एक मिनट मेरी को माँ। रुको, तन्मय वीडियो ओपन Yes, करके बोलो तो अच्छा है ना। वीडियो ओपन करके यस बोलो, मैम। ठीक है। और सभी बच्चे यूनिफॉर्म में रहा करें। हाँ मैम बोलो। वीडियो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बोलिए। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, लोरी रोज सुनाती है, सबको देर सुलाती है, जब उतरे आंगन में धूप प्यार मुझे जगाती है, प्यार से मुझे जगाती है, देती चीजें सारी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, उंगली पकड़ चलाती है, सुबह शाम घुमाती है, ममता भरे हुए हाथों से खाना रोज खिलाती है, देवी जैसी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक एक कविता ही सुनाना है ना, मैम ठीक है। मैं सुनाऊं माँ के ऊपर? हाँ ऐसा है, उसका रिकॉर्डिंग बनाना, यस मैम। ठीक है। जो Yes, भी ma'am. आपके पास में है उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग बनाओ, जिसको वेदांश ने बनाया था, Yes, अच्छी ma'am. भाव प्रेजेंट करते हुए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ठीक है। मैं यदि स्वरचित हो तो और भी अच्छा है, और जिसकी भी कविता ले रहे हैं उसका नाम लेते हुए बोलो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजना है? हाँ भेज दीजिए, आपने भेजा था ना। यस मैम, मैंने 13 चैप्टर पोयम भी भेज सकते हैं जो अभी सुनाई थी। आ चुका है फेसबुक पर, ठीक है। अच्छे से यूनिफॉर्म के साथ प्रेजेंट करते हुए, भावों के साथ कविता को कैसे गाया जाता है, ले है ना। इंट्रोड्यूस भी करना है कि लग जाए वैसे। कविता ज्यादा लंबी नहीं है मानव, मैंने कि मैं कक्षा। आप जो छोटी कविता सुनाना, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं, ठीक है। यस मैम। हाँ ओके ठीक है। तो अब हम मैं इसको थोड़ी छोटी कर लूंगा। हाँ यस ठीक है। तो आप सुनाऊं? कौन है? मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा कविता का। विराट मैम मैं आपको प्रेजेंट करके नहीं, अभी यहाँ पर नहीं, अभी नहीं, वो हो चुकी है बेटा, यहाँ पर नहीं, ठीक है। अच्छा संस्कृत का अभी लास्ट में, अभी नहीं। यस मैम। तो मैम लास्ट विराट कुछ बोल रहे हो? सुनाऊं? विराट मैम मैम ये मेरे को समय लास्ट में दिखाना। नेट नहीं मिल पाएगा। मैम मैं आपको कविता मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजूंगा। हाँ बोलो। मैम मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजूंगा। मैं अभी मेरी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ओके मैं कुछ बोल रही है। यस मैम। कुछ बोल रहे हो आप? मैम पोयम। पोएम, अच्छा सुनाओ।
प्यारी प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ। मैं दुनिया दुनिया में अनमोल दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है, लोरी गाकर सुलाती है माँ। प्यारी जग को न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। ओके, ठीक, मैं गुड, सुनाऊँ मैम? मैं वेरी सुनाऊँ? गुड। हाँ, सुनाओ। यस मैम। एक कवि यह कविता हर माँ के नाम। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाओ में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टेका दूध मिलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं भी हो जाऊं बड़ा, मैं आज भी तेरा प्यार प्यार से तेरा ऐसा है। सीधा साधा भूला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। मम्मी मेरी प्यारी है, सारे जग से न्यारी है। हंसती है तो लगता है खिला फूल की प्याली है। ममता की वो मूरत है, सुंदर उनकी सूरत है, और किसी को हो ना हो उनकी मुझे जरूरत है। गुड, थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, माँ की जरूरत के बिना तो हम बिल्कुल ही अधूरे हैं, ठीक है। हाँ वेदांश, कुछ बोल रहे हो? मैम मैम मैं ये कह रहा था कि मैम मैं 12 बजे मैम मेरे को वो नहीं मिल पाएगा कंप्यूटर अपना। बेटा 1 बजे क्लास है ना आपकी? यस मैम, लेकिन तब मेरी पापा की क्लास रहती है तो इसलिए वो नहीं कर पाते मैम, क्योंकि क्लैश होता है। ओके, तो जब है ना, सुनो, जब ये टाइम खत्म है ना, उससे रुक के मुझे दिखाना, ठीक है? ओके। यस हाँ, तो अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, ठीक है? आपका एक चैप्टर है ना, लोकगीत, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, बड़ी सखियां कहे सखियां, अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। आपने ये सुना है? नो यस मैम। मैम, यस मैम सुना है। यस ना, मैम। आपने सुना है ना ये गाना? हाँ, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये लोकगीत है, ठीक है? लोकगीत किसे कहते हैं मालूम है आपको? कब कब गाया जाता है? मैम मैम कुछ गीत रहते हैं जो मैम सब गाते हैं। हाँ, कब किन किन अवसरों पे गाए जाते हैं? मैम शादी, कोई हाँ, शादी शादी में, फेस्टिवल। है ना, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तब भी गाते हैं, है ना? मैम ये हाँ, गीत सबको प्यार अच्छे लगते हैं, इसलिए बहुत इसको अच्छे लगते लोकप्रिय हैं, गीत बोलते हैं। बिल्कुल मन को छूते हैं, है ना, सीधे यस मन मैम। को छूते हैं, और इनको सुनने से मन में एक खुशी, एक उमंग उल्लास छा जाता है, ठीक है? हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाता है। इसलिए लोकगीत आज भी शहरों में प्रचलित हैं। लोग आजकल आप देख रहे हो, जैसे ये गीत जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये फिल्म का गीत है, तो फिल्मों में भी लोकगीत, है ना, लोग पसंद करते हैं, इसलिए तो फिल्मों में भी डाले यस जाते हैं। मैम। और वो जो एक चला आ रही है, परंपरा चली आ रही है, लोक कथा है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, ये हमारे कहीं लुप्त ना हो जाए, है ना, इसकी संस्कृति बनी रहे और आगे आने वाली पीढ़ी भी जान पाए, तो इसलिए इनको, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, गीतों, उसमें, फिल्मों में, है ना, इन सब में ये इनको प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी जान सके। तो जो ये लोकगीत है, ये एक पाठ है, किसके रूप में है ये, क्या है ये? निबंध,
बंद। निबंध है, ठीक है, निबंध है। और निबंध को एक भाषा के रूप में बांधा गया है मनोरंजक ढंग से, जिससे क्या है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो जाए, है, उनको भी लोकगीत सृजन करना आए, लोकगीत बनाना आए, और किस तरह से किस शैली में गाए जाते हैं, किन किन वाद्य यंत्रों का इसमें इस्तेमाल होता है, या बिना वाद्य यंत्र के भी गाए जा सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, हमारी जो दक्षताएं, हमारी जो निपुणताएं, जो हम कार्य करते हैं, हमारी जो रुचि है, उन सबका बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लोकगीतों में ये सब दर्शाया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। यस मैम। हाँ, लोकगीत होते क्या है, और इसको जो हमारे कवि हैं, क्या नाम है बताइए, कवि का नाम क्या है, बोलो। लोकगीत पाठ, उसके कवि कौन है, देख के बताओ। श्री भगवत शरण उपाध्याय है, भगवत शरण उपाध्याय, जो कि हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं, ठीक है। इन्होंने बाल साहित्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, और बहुत ही सरल भाषा में भावों की सुंदर प्रस्तुति के साथ में उनकी रचनाएं हैं। और जब ये आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि लोकगीत क्या है। अच्छा, लोक नृत्य किस किस राज्य के लोक नृत्य के बारे में आप जानते हैं, बताएंगे? क्यों बच्चों, बताएंगे? लोक नृत्य, अनुभव। लोगों का डांस मैम, लोगों का डांस। हाँ, लोक डांस, फोक डांस, लोक नृत्य हिंदी में कहते हैं फोक डांस। तो कौन फोक डांस है बताओ, मैम प्राचीन डांस। कौन से? मैम प्राचीन डांस। प्राचीन कौन से होते हैं? राजस्थानी लोक नृत्य, है ना। मैम गरबा भी होता है मैम, गुजरात का गरबा। हाँ, गुजरात का गरबा भी लोकगीत पे आधारित होता है, वेरी गुड। और बताइए, राजस्थान का देखा, गुजरात का गरबा देखा आपने, और बताइए। और आप जानते हैं, जिसको आपने कभी सुना है, देखा है, यहाँ पर शेयर करना है। हाँ? डांडिया बच्चा होता है, लोकगीत चलता है। लोक नृत्य, मैम डांडिया। डांडिया हो गया, हाँ डांडिया, ठीक, डांडिया रास होता है, गुजरात का प्रसिद्ध है, वही लोक नृत्य ना। हरियाणवी भी, मैम कथक। कथा भी है, लोक कथा से बजाया जाता है। हाँ ठीक, हरियाणा का लोकगीत है, हरियाणवी गीत कहते हैं इसे। आप जब भी बच्चों के कार्यक्रम होते हैं उसमें ये सब प्रस्तुतियां बच्चे करते हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, मालूम है ना आपको? गढ़वाली है ना, गढ़वाली लोक नृत्य। यस मैम। हरियाणवी है ना, लोकगीत भी आपने सुने हैं, आप उस पर टेलीविजन पे देखो। मैम ससुराल गेंदा फूल, ये भी एक लोकगीत है। हाँ जी जी जी, हाँ, ससुराल गेंदा फूल, वेरी गुड। हाँ, आपको याद है? नो मैम, एक सर ने बताया था कि ससुराल गेंदा फूल। हाँ, ससुराल गेंदा फूल भी लोक नृत्य है। तो अब आप ऐसा काम करेंगे कि जो भी हमारे लोकगीत हैं, है ना, जो फिल्मों में डाले गए हैं, उसकी दो दो लाइन आप कलेक्ट करके लिख के रखोगे, ठीक है? मैम फिर ये आपका काम है। क्या कह रहे हो? सबको एक एक दो दो लाइन सुनानी है, जो फिल्मों में आना है। क्या बोलो वेदांश?
सभी सुन रहे हैं ना मेरी बात को? सभी यस मैम, यस मैम। सभी कलेक्शन करेंगे। लाइन कलेक्ट करके सुनाना है क्लास में। हाँ, 2-2 लाइन सुना सकते हैं आप, ठीक है? पूरा तो नहीं सुना सकते, पर आप कलेक्शन करिए। कलेक्शन करके आप यहाँ दिखा सकते हैं अपना कि आपने ये कलेक्शन करके लिख करके रखा है, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं प्रेजेंट करूँ वो मैम संस्कृत का? वो अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, ठीक है? अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, इसके संस्कृत पीरियड में करना। तो अच्छा, अब आप मैं जानना चाहूंगी आपसे, जैसे लोक प्लस नृत्य, लोक नृत्य शब्द बन गया, तो लोक शब्द जोड़ करके आपको नए शब्द बनाने हैं, ठीक है? जैसे लोक प्लस कथा, लोक कथा। मैम लोकप्रिय। लोकप्रिय, वेरी गुड, लोकप्रिय। और बताइए? मैम लोक कथा। लोक कथा हो गया। लोकसभा। लोकसभा, वेरी गुड। मैम यस मैम। और बताइए, सोचिए। लोक नदी संवाद। मैम लोक संवाद। लोक संवाद, लोक मैम नदी, लोक नदी। मैम लोकतंत्र। लोकतंत्र। मैम सुना है मैंने। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैम लोक जीवन, लोक जीवन, ठीक है। लोक कला, और बताइए? लोक गायक, लोक गायक, वेरी गुड। लोक कविता। लोक सेवा। लोक प्रचलित, लोकप्रिय, लोकमत, और बताइए? लोकवाद। लोकबाग, लोक मैम लोक नृत्य। हाँ हो लोक गया। कवि, लोक कवि, वेरी गुड। लोकपाल। लोकाचार, लोकाचार सुनाए? लोकाचार, लोकपाल। जो लोग व्यवहार करते हैं, जो लोग व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं लोकाचार, यस मैम मैम। लोकपाल। ठीक है? मैम लोकपाल किसका है? हैं? लोकपाल लोकप्रिय, लोकपाल, ठीक है। मैम लोक तनवार। लोकप्रिय, हो गया बेटा। मैम लोक तनवार। लोक मैम तनवार। तनवार, यस मैम होता है। लिख के दिखाओ क्या कह रहे हो? समझ मैम नहीं है। लोकतंत्र। लोकतंत्र हो गया बेटा, मैम कल मैंने बता दिया था। हो गया, ठीक है। चलो, काफी शब्द बताए आपने जो हमारे लोक में प्रचलित है। मैम मैं संस्कृत की लोकोक्ति कह रहे हो क्या? लोकोक्ति, मैम लोक दिन शक्ति। लोकोक्ति है ना, लोक उक्ति, जो लोगों में, जो पूरे संसार में प्रचलित रहती है, उसको कहते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब आप बताइए कि जैसे मान लो आप लोकगीत आपने कहीं दूरदर्शन पे चैनल देखते हैं हम, तो हमने कोई उत्तरांचल का होता है, कोई राजस्थान का होता है, हम वहां पर जब हमने अपना दूरदर्शन टेलीविजन चलाया, ठीक है, राजस्थानी चैनल खोला, तो उस पे हमने देखा कि अचानक कि उस पे तो लोकगीत का प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। आपने जब सुना तो आपको बहुत अच्छा लगा है, फिर आपने, आपकी इच्छाएं और बढ़ गई कि ये तो बहुत अच्छे होते हैं, क्यों ना मैं उत्तरांचल का चैनल चला लूं, है ना, उसको सुनूं। हाँ धवल कुछ बोल रहे हो? मैम पोएम तैयार कर ली, सुना सकता हूँ? क्या पोएम? अब मैंने कविता जो है वो तैयार कर ली अभी लिख के, तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ सुनाओ, सुनाओ। मैम हाँ बोलो। मैम जो मैंने वो कविता सुनाई थी मैम, वो आपको उसको वीडियो बनाना है या ऑडियो?
वीडियो बनाओ, ठीक है। यस मैम। हाँ बोलो बोलो धवल। यस मैम। सारे दुखों को हर लेती है, बीमार रहते हुए भी सारे काम कर लेती है, लाख गलतियों को माफ कर देती है, खुद की जान दांव पर रखकर जन्म देती है, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने की दुआ करती है। ऐसी है मेरी प्यारी माँ, सारे दुखों को हर लेती है, बीमार रहते हुए भी सारे काम कर लेती है। ऐसी है मेरी माँ, ऐसी है मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। थैंक यू। उसका वीडियो बनाना। मैं सुना सकता हूँ? धवल यस मैम। वीडियो बनाओ, है ना, और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर लो। गाने में ले में भी कर डाल सकते हो बेटा, अब मैं सुना संगीत के सकता हूँ मैम? साथ। 1 मिनट को मुझे बात करने दो बेटा। ओके मैम। ठीक है धवल, इसको लय के साथ किसी राग में, किसी गीत में इसको बंद करके और आप एक वीडियो बनाओ, ठीक Yes, है ना। हाँ आपकी कविता बहुत अच्छी है, ठीक। हाँ तो अब दिव्य क्या कह रहे थे? दिव्य मैम मैं विराट मैम मैं सुना सकता मैम हूँ? गरबा, मैम पता है लोग गरबा गुजरात का होता है, लेकिन मैम वो एक सीरियल में आता है गरबा। हाँ ठीक। हाँ तो मैं वही बता रही थी कि जब आपने लोकगीत देखा सुना तो आपको बहुत पसंद आया, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि हम और राजस्थानी हमने देखा है तो और भी हरियाणवी देखते हैं, है ना। तो आपने हरियाणवी देखा, फिर उसमें आप क्या करेंगे, मान लो आपने 2 लोकगीत देख लिए, फिर आप क्या, आपके मन में क्या विचार आएगा बताइए। मैम कि कौन सा ज्यादा अच्छा है? हाँ कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और बताइए। मैम ये लोकगीत लिखा किसने? मैम इतना अच्छा किसने लोकगीत लिखा है, सबसे पहले किसने गाया होगा, है ना, ठीक। मैम और जो लोक नृत्य लोकगीत कौन ने करा था? हाँ लोकगीत में जिस राज्य के लोकगीत होते हैं उस राज्य के लोगों की पूरी जीवनचर्या रहती है उस गीत में, है ना। अपने गीतों के माध्यम से वो अपने घर की बातें बताते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। घरेलू से लगते हैं लोकगीत, जैसे घर की बात हो रही हो, उनको सुन करके ऐसे लगता है जैसे हम एक आम बात कर रहे हैं, है ना, हमारी ही सी बात हो रही है जैसे हम बात करते हैं। मैम मैं अपनी कविता सुना सकता हूँ? हाँ सुनाओ। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाया में जाने कब मैं बड़ा हुआ, कान्हा थी का दूध मराए आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है, सीधा साधा भोना भाना मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो कितना अच्छा लगता है जब हम बच्चे होते हैं, है ना, है ना, तो माँ का पूरा प्यार अब इस कविता में उड़िल करके आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पता चल रहा है कि जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हमें ही तब उसी समय हमें माँ का पूरा प्यार भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सुंदर कविता आपने। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ ठीक, मैम बड़े मम्मी दिव्या ने बोली थी। मैम ये मैंने पहले भी सुनाई थी मैम, मैंने फिफ्थ में शायद। ओके ओके, तो तुमको मैम बहुत पसंद है ना। यस मैम। बहुत पसंद है और अभी तक मैम याद, यस अपने मैम। यादों में रखे हुए कविता को। मैम शायद मैम अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे मैम कविता और माँ तो मैम ऐसे आ जाएगी, ये वाली कविता भी आ जाएगी। हाँ ठीक है, आ जाएगी। मैम ये और खुद से लिखना सीखो, सुनो, खुद से भी लिखना सीखो, है ना। आपके मन में जो विचार आते हैं उसको कविता के लय में बांधो, तो देखो आपकी कविता उतनी, जैसे खुशी अभी हो रही है उससे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो उसमें ज्यादा खुशी होती है ना, ठीक है। मैम तो आप 4 लाइन की एक कविता भी आप खुद से भी बना सकते हैं
और किसी भी लय में बांध सकते हैं। हमने इतने सारे लोकगीत सुने हैं, अपने गीत सुने हैं, किसी भी राग सुने हैं, है ना, तो उसमें हम इसको बांध सकते हैं और गा सकते हैं। वेरी गुड। मैम हाँ बोलो। मैम मैं अपनी संस्कृत की प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा मैम, मेरे पावर पॉइंट में वो मैम हिंदी टाइपिंग कर रहा हूँ तो मैम वो आ नहीं रहा अच्छे से, इसलिए। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोशिश करना, है ना, सीखो, अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो सीखना, लर्निंग होना चाहिए। नो मैम, कैसे? मैम मुझे मैम प्रेजेंट तो आता, मैम हिंदी टाइपिंग भी हो रही थी मैम, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी, मैं मैम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अभी मत करो, तो सीख लेना, ठीक है, बाद में फिर कभी कोई प्रेजेंट करना हो तब आपको ये चीज तो सीखनी होगी ना, सीख लेना, ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, लोकगीत पर चर्चा कर रहे थे। तो सारे बच्चे, मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, समझ में आया? क्या एक्टिविटी दी है कि आप जितने भी फिल्मों के गाने या आपकी मम्मी के, आपकी मम्मी, आपकी बहन, बुआ, घर के परिवार के सदस्यों को कोई लोकगीत आता है तो उसको लिखना है, कलेक्शन करना है, हर एक को 5 तो करना ही है ना, 5 लोकगीत की 2-2 3-3 लाइन। मैं अपने नाना नानी या फिर मम्मी पापा जिस जो भी बड़े हैं उनसे पूछ के। वेरी गुड, अपने से बड़ों से पूछो तो बहुत अच्छा है। मैं मम्मी के ऊपर लिखना है। हाँ, कहीं से ना मिले तब सर्च करके लिखना। फिल्मों में कौन कौन से लोकगीत हैं, कोई कोई दो गीत वो ले लीजिए, और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, है ना, घर में, घर के परिवार के लोग हैं, उनको भी आते हैं, ठीक है, तो उनसे पूछ करके 2-2 3-3 लाइन लिख लेना, ठीक है, फिर मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगी। मैम 5 लिखने हैं ना पूरे? 5, कोई 5, 2 2-2 लाइन। सुनो, 2 फिल्मों के लोकगीत और 3 अपने घर परिवार में, है ना, जो उत्सवों के समय गाए जाते हैं वो वाले, ठीक है, उनका संग्रह करना है, अपनी कॉपी में ही लिख लेना, ओके। संकलित गीतों का संग्रह, लोकगीतों का संग्रह, है ना, ओके। तो 2-2 3-3 लाइन हम आराम से लिख सकते हैं, जिसको थोड़ा सा गाया जा सके। गर्ल्स सुन रही है ना? देखो इस क्लास में सभी बॉयज बोल रहे हैं, है ना, गर्ल्स में अभी केवल प्रवंशिका और महक ने बात की है, बाकी कोई नहीं बोलता है। क्यों? गलत बात है, ये सबको बोलना है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है, फिर आप कब बोलोगे? जिसने भी प्रेजेंट किया और ध्यान से सुनो। अभी 16 में से मैं अभी उसको 16 में से tracking कर 4 रही हूँ। लड़कियां हैं, क्या कह रहे हो? मैं अभी 16 में से सिर्फ 4 ही लड़कियां हैं। हाँ, देखो यस मैम। आरब हमेशा आ रहा है आजकल, लेकिन बोलता नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी लेना देना नहीं है उसको। अनुभा भी नहीं बोलती है, अक्सा ये भी नहीं, है ना। देवांशु आपने जो वीडियो भेजा था स्लोगन का, उस स्लोगन को दिखाया ही नहीं है आपने, उसको दिखाना है, लिख करके अच्छे से भेजना। ओके मैम। है ना, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वीडियो थोड़ी भेजना है, स्लोगन होना चाहिए लिखा हुआ। ओके मैम। हाँ, और फिर वहां पे आप प्रेजेंट करेंगे। फिर धवल ने बात की थी अभी, ध्रुव बोलता नहीं है, दिव्य ने बात की, महेश आपने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया आज, क्यों? कुछ सुनाया नहीं, कुछ बात भी नहीं की, कोई शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप नहीं रहना बेटा, अपनी प्रेजेंट आप कैसे लगाएंगे? बोलकर, ठीक है। यस मैम। चुप नहीं रहना है, चुप रहोगे तो आप फिर पीछे हो जाओगे, फिर हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। मनस्व ने भी नहीं कुछ बोला, महक बोली थी, प्रणव ने कुछ नहीं बोला, प्रांजल कुछ नहीं बोला, प्रवंशिका बोली थी, पुलकित कुछ नहीं बोलते हैं,
तन्मय ने बोला और वेदांश ने बोला। पुलकित ने बोला था। यस मैम, इसने बोला है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मुझे देखा ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं नाम ले रही हूँ। और विराट अभी लेफ्ट हो गया है, विराट ने भी बोला था, मानव ने भी बोला था, मानव भी लेफ्ट हो गया है। तो आपकी प्रेजेंट कैसे लगती है? आप कुछ उत्तर देंगे, कुछ बोलेंगे तब लगेगी, ऐसे अटेंडेंस देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको सोचना है, देखो रुद्र भी है यहाँ पर, अभी लेफ्ट हो गया है, तो हमको नहीं तो ऐसा लगेगा हम अटेंडेंस देने आ रहे हैं, पढ़ने नहीं आ रहे, अटेंडेंस देने आ रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। जो भी क्वेश्चन किया जा रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे आप एक सेंटेंस बोलें, और बोलना जरूरी है, ठीक है। यस मैम। हाँ, ओके। तो यही मैं आपको सबको समझा रही हूँ, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, अपना प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तैयार नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिन बच्चों ने जो बात की है वो आपको नहीं आती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ सबको आता है, ठीक है। मैम मैंने प्रेजेंटेशन चालू ही नहीं किया है, आज प्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं हो रही है, मैं रीडिंग नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इसी में बातचीत हो गई। मैम मनस्व बोल रहा था कि है ना मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई, तो मैंने देखा मैम ने भी प्रेजेंटेशन चालू की। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मैम ये हो रहा है कि मैम आप एक जगह पे एकदम फ्रीज हो गई हो। अच्छा, तो वो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मेरा कुछ नहीं है इसमें, है ना? हो जाता है कभी कभी, है ना, आपको लग रहा होगा ऐसा, वो क्या मैं अभी नाम बोल रही थी ना, तो ऐसा हो सकता है, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम से ये सब होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मैंने अभी कोई आपको दिखाया ही नहीं कुछ, केवल मैं चर्चा कर रही थी आपसे, आज नहीं कुछ दिखाया है। तो आप तैयार होके आएंगे, आपको मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी दी है, सभी तैयार होके आएंगे ना? यस मैम। जितने बच्चों का मैंने नाम लिया है वो सभी तैयार होके आएंगे अपने 5 लोकगीतों का संग्रह लेकर, और उसमें आप एक एक सुनावे, आपको प्रेजेंट भी करना है, तो जो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो वो प्रेजेंट करना, ठीक है। यस मैम। एक लोग भी प्रेजेंट करना है। हाँ, चाहो तो अपने पीपीटी पे लिख लो, चाहो अपना पेपर पे लिख लो, चाहे उससे प्रेजेंट मैं करो। आपको अभी दिखा सकता हूँ प्रेजेंटेशन? हाँ दिखाओ, दिखा दो। मैं भी मैं अभी दिखा दूँ आपको? ओके, दिखा दीजिए, पहले वेदांत से। मैं भी हम स्क्रीन शेयर कर दी। हाँ करिए। मैम ठीक दिख रही है क्या? हाँ जी, दिख रही है। यस मैम। वेदांश के बाद मैं दिखा दूँ? हाँ हाँ, दिखा दो। मम परिचय। मम नाम वेदांत शिखर अस्ति। अहम षष्ठ कक्षायां पठामि। मम पितु नाम श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव अस्ति। मम मातु नाम श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव अस्ति। मम एक कनिष्ठ भागिनी आराध्या श्रीवास्तव अस्ति। मम प्रिय मित्र अपि अस्ति, तस्य नाम चिराग अस्ति। मम प्रिय खेल पादक कन्दुके अस्ति। मम रुचि चित्रकारी अस्ति। मम प्रिय भोजनं क्षीरजः बहु रोचते। मम गृहं गुणानगरे अस्ति। मम विद्यालय नाम क्षीरजः किसे कहते हैं? अस्ति। मिष्ठान को? यस मैम। क्षीरजः किसका नाम है? मैम पनीर। अच्छा, वेरी गुड। अहम एक आदर्श छात्र अस्ति। अहम भारते निवसामि। थैंक यू। हाँ ओके, तो इसमें सुनो, थैंक यू नहीं करो, मैं एक आपको ये जो आपने ये धन्यवाद प्रेजेंट किया है ना, सुनो। यस मैम। हाँ, इसमें क्या है कि अहम पर विसर्ग नहीं लगा, कहाँ कहाँ करेक्शन करना है, ठीक है।
वो मैं आपको बता देती हूँ। यस दोबारा करो, बहुत अच्छी बनाई है। फिर इसको अलग से मेरे को भेजना। मैम मैम इसको अलग से पीपीटी आपको भेजनी है, ये वाली। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो, मम नाम वेदांत शिखरः अस्ति, सही है। षट में ये प लिख रहा है, इसको सही करना है ना। मैम ये लगता नहीं है मैम, इसलिए प लगा दिया। क्या बनेगा षटकोण का? यस मैम, मैं जब नहीं लगता है तो 6 लिख दो उसकी जगह पर। यस ठीक मैम, है, 6 लिख देना और बोलना पठामी में छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, यस मैम, हाँ, नोट कर लो कहाँ कहाँ पर, भूल जाओगे। यस मैम, मैं नोट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, और Yes, इधर यहाँ पर विसर्ग लगाओगे, कुमारः, है ना। यस मैम, विसर्ग लगाओगे, 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं ना। ठीक है, यस मैम, हाँ। अनुराधा श्रीवास्तव पे विसर्ग लगा देना। यस मैम, यहाँ भी विसर्ग लगाना है दोनों में। फिर कनिष्ठ में षटकोण का श आएगा। यस मैम, मैं इसमें नहीं हो रहा था इसलिए मैंने श लगा दिया। हाँ, थोड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है, इसमें नहीं लगा। यहाँ भागिनी नहीं है, भगिनी है, आ की मात्रा हटाना। यस मैम, और आराध्य से वास्तवः अस्ति, अपी में छोटी की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, छोटी की मात्रा। ठीक है, तस्य नाम चिरागः अस्ति, होठ। मम प्रिय खेलः, विसर्ग लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। यस मैम, ओके, है ना। पाद कंदुकम अस्ति, आगे बढ़ाओ। अच्छा, मम प्रिय खेलः, अच्छा, मम रुचि, रुचि पे विसर्ग लगाएंगे, यस मैम, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। मम प्रिय भोजनम क्षीरजः रोचते, मम प्रियम, मम नहीं लिखो, मे लिखना, मे। म पे एक ही मात्रा, म पे एक ही मात्रा। यस मैम, नोट कर लिया। मम, मम नहीं, मे प्रिय भोजनम क्षीरजः बहु रोचते, मे मतलब मुझे। अब यहाँ पे ग्रहम में हलंत आएगा। यस मैम, मम विद्यालय नाम, विद्यालय पे विसर्ग हटाओ, विद्यालय से लिखो, आलस और यह, विद्यालय से। नाम, नाम पे विसर्ग नहीं। ठीक है, नाम पे विसर्ग नहीं आएगा। श्री सत्य साई, साई पे बिंदी नहीं आती, चश्मा, है ना। फिर अहम, अहम पे विसर्ग हटा दो दोनों पद से। ठीक है, बाकी सब ठीक है, वेरी गुड। इसको आप मम परिचय जो है अलग से भेजना मुझे। मैम इसकी मैम जो पीछे की स्लाइड है मैम, ये हटा के मैम आपको दूसरी भेज दूंगा। हाँ, करेक्शन करके, और यहाँ पे नीचे नाम भी लिखना अपना। अच्छा, नाम तो ऊपर बता ही चुके, ठीक है, नाम तो बता ही चुके, ठीक, ओके। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कैन आई प्रेजेंट? ओके, मैम डॉक्टर प्रवंशिका कहना है। कर लो, फिर 12 बजे मेरी क्लास है। अच्छा, प्रवंशिका सुनो, प्रवंशिका मैम, 12, आपको 1 बजे कोई दिक्कत है दिखाने में? नो मैम। हाँ, तो 1 बजे अपनी क्लास में दिखाना, क्योंकि मेरी अभी क्लास है बेटा 12 बजे से। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो शांति पाठ कराओ प्रवंशिका। यस मैम। शांति शांति शांति। सायराम मैम। सायराम, सायराम बच्चों। सायराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके, लीव करो जल्दी जल्दी।
मैम मैम क्योंकि सारा अपने जय मैम। मैम संस्कृत मैम के एक बार मैं भी पीपीटी दिखाऊंगी सब्जेक्ट की। मैम मैं भी पीपीटी दिखाऊंगी। हाँ, संस्कृत पीरियड में करना, ठीक है, ओके। मैम जो आपने मैम परिचय का बोला था उसमें मैम पिक्चर लगा सकते क्या अपनी या फैमिली फोटो की? मैंने बताया हुआ है सब, ठीक है। यस मैम। गुड, मेरा जल्दी से करो बेटा, ओके।